नमस्कार। एक और खबर लेकर के भारत लाइव पर आपके सामने हाजिर हूँ। बिहार में राजनीतिक रूप से जो उथल पुथल शुरू हो गई है और पिछले 2-3 दिनों में जिस तरह के माहौल बने हैं उसने साफ कर दिया है कि अब सत्ता में बैठे लोगों के लिए आसान नहीं होगा बिहार के लोगों को ठगना या किसी तरह का अनियमितता करना। इसी बीच में एक प्रकरण जिसने पूरा जोड़ पकड़ लिया है पप्पू यादव और राजीव प्रताप रूढ़ी से जुड़ा हुआ है। राजीव प्रताप रूढ़ी सारण के एमपी हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि उनके प्रांगण से पकड़े गए थे एमपी लैंड फंड से खरीदे गए एम्बुलेंस। अब इस एम्बुलेंस को लेकर के और इस पे ड्राइवर नहीं मिलने को लेकर के जितनी भी चर्चाएं हुई है उसे आपने देखा सुना होगा, लेकिन अब इसके आगे की बात शुरू हो गई है। अब ये बात शुरू हो गई है कि अगर राजीव प्रताप रूढ़ी और उससे संबंधित उस पूरे मामले से प्रकरण से संबंधित जो भी लोग हैं, चाहे वो डीएम हो, डीडीसी हो या सिविल सर्जन हो, इन सब पर अगर एफआईआर दर्ज नहीं हुआ तो 7 दिन के बाद न्यायालय की शरण में जाएंगे। ऐसी घोषणा और चिट्ठी के माध्यम से सबको सूचित करने वाले का नाम है मणिभूषण प्रताप सेंगर। आप जानते हैं मणिभूषण प्रताप सेंगर जो लगातार जनहित संबंधी याचिकाओं को न्यायालय के समक्ष रखने के लिए जाने जाते हैं। आपको बता दें कि बात इतना ही तक नहीं है। हम जो बात कहने के लिए आपके सामने आए हैं वो बात जुड़ी हुई है भारतीय जनता पार्टी के एमपी राजीव प्रताप रूढ़ी मामले में। कहीं ना कहीं जो कुछ भी हुआ उसमें आरजेडी और पप्पू यादव एक बार फिर से सामने नजर आते हैं। दोनों के बीच में एक बार फिर से ऐसा लग रहा है कि एक दूसरे को सपोर्ट सिस्टम खड़ा होते जा रहा है। पप्पू यादव को लेकर के जिस तरह से धमकाया गया रूढ़ी के द्वारा, उसके बाद से पूरी आरजेडी उनके साथ आ गई है। आरजेडी की बात तो हम बता ही रहे हैं, लेकिन एक और घटना घटी है इस बीच में, और वो है कि एक निजी चैनल पर मीडिया डिबेट करते हुए, इसी मुद्दे पर बात करते हुए जदयू नेताओं ने भी कई बार पप्पू यादव के इस काम की सराहना की है, जिसकी खबरें हम आपको दिखा चुके हैं। लेकिन ताज़ा अपडेट यह है कि किस तरह से मृत्युंजय तिवारी ने उसी डिबेट में, जो कि प्रवक्ता भी हैं, और सिर्फ मृत्युंजय तिवारी की बात हम नहीं कर रहे हैं, हम और भी लगातार कई नेताओं की बात कर रहे हैं। इस मामले को उजागर करने के लिए लोगों ने पप्पू यादव को धन्यवाद दिया है। एक लंबे समय से पप्पू यादव आरजेडी से दूर हैं। लालू प्रसाद की तबीयत को लेकर के भी उन्होंने चिंता जाहिर की थी और बताया था कि लालू प्रसाद की अस्वस्थता हमें चिंतित करती है, क्योंकि लालू प्रसाद का राजनीतिक कद बहुत बड़ा है और ऐसी परिस्थितियों में उनके फैसले बड़ा ही सटीक होते हैं। अब देखने वाली बात हो गई कि क्या पप्पू यादव एक बार फिर से जिस तरह से आरजेडी उनकी प्रशंसा कर रही है, नज़दीक आएंगे, साथ आएंगे। बिहार में राजनीतिक समीकरणों की खोज हो रही है और इस खोज में पप्पू यादव का कद धीरे धीरे बड़ा हो गया है। भले ही वो किसी भी सदन के सदस्य नहीं हैं, बिहार की जनता ने भले ही उन्हें सपोर्ट नहीं किया है जिस तरह से वो सपोर्ट जनता का करते हैं। हर छोटी बड़ी घटनाओं पे पप्पू यादव वहाँ मौजूद होते हैं। अब तो उन्होंने बिहार में इस कोरोना काल में एक और बड़ा खुलासा करके और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को एक्सपोज करके एक बड़ा काम कर दिया है, और ये काम कहीं ना कहीं आरजेडी का था जिसे पप्पू यादव कर रहे हैं। विपक्ष की भूमिका में पप्पू यादव बड़ा बेहतर ढंग से आरजेडी का सपोर्ट कर रहे हैं। यही कारण है कि आरजेडी के तरफ से भी अब उनके कार्य की सराहना शुरू हो चुकी है। जुड़े रहें भारत लाइव के साथ, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।